हे गाइस, हाउ यू ऑल। तो आपने न्यूरल ट्रांसमिटर वगैरह का पूछा था, न्यूरॉन वगैरह में कैसे ट्रांसमिशन होता है, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने वाली हूँ। तो बेसिकली एक तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग होते हैं। हम यहाँ पे एक मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं जो कुछ इस तरीके से दिखता है। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। इस तरीके से हमारा न्यूरॉन दिखता है। ये आपके माइलिन शीथ है, ठीक है। ये आपके नोड्स ऑफ रेनवियर है जहाँ पे टच होता है। ये आपके डेंड्राइट्स हैं जो इस तरीके से ब्रांच्ड होते हैं। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका पूरा सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी कहते हैं, पूरा ये आपका एक्सॉन है और ये आपके टर्मिनल बटन्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आता है, एक्शन पोटेंशियल मतलब कोई भी मैसेज आता है, तो वो डेंड्राइट्स के थ्रू आता है, ट्रैवल करता है और एंड तक जाता है टर्मिनल बटन तक। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये रिसेप्टर्स होते हैं, रिसीव करते हैं और ये उसको रिसीव करते हैं इन केमिकल फॉर्म। यहाँ पे ये होगा केमिकल फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और न्यूरॉन के अंदर ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएगा टिल टर्मिनल बटन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल थोड़ा फास्ट मूव करता है और ये नोड्स ऑफ रेनवियर पे जंप करता हुआ जाता है इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रेट नहीं जाता, जंप करता हुआ जाता है क्योंकि ये माइलिन शीथ जो है इससे माइलिनेटेड होते हैं, तो यहाँ पे वो जंप कर करके जाता है नोड्स के थ्रू। टर्मिनल बटन पे जाके ये जो इलेक्ट्रिकल आपका है पूरा ये कन्वर्ट होता है दोबारा से केमिकल में, उसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशल नेम दे दिया, ये केमिकल मैसेंजर और कुछ नहीं है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये आगे दोबारा से मतलब एक तरीके से हम देखें तो इलेक्ट्रिकल था तो केमिकल में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्या रीज़न है। तो बेसिकली बात ये है कि यहाँ पे आगे एक दूसरा न्यूरॉन आपका है, ठीक है। मैं एक बार ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। इसके जस्ट पीछे एक दूसरा आपका न्यूरॉन है, इस तरीके से ही मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है और इसके जो डेंड्राइट्स हैं ये पिछले वाले जो न्यूरॉन है उसके टर्मिनल बटन की तरफ हैं। तो बीच में यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, देयर इज़ अ गैप, ये गैप है। तो इस गैप में अगर इलेक्ट्रिकल जाए मैसेज तो हमारी तो बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल में ना जाके यहाँ पे ये केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पूरे साइनाप्स में, इस गैप को हम साइनाप्स बोलते हैं, इस साइनाप्स में ये केमिकल फॉर्म में रहता है और फिर अगला न्यूरॉन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है डेंड्राइट्स पे और दोबारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ सुनने में लगती है कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट नहीं, बहुत फास्ट होता है। अब दो तीन बातें जो ध्यान रखनी है, ये जो साइनैप्स है ये इसे रेफरेंस पॉइंट माने। इससे पहले जो पिछला वाला न्यूरॉन है उसे हम कहते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करता है, और साइनैप्स के बाद वाला जो न्यूरॉन है उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, जो कि उस न्यूरोट्रांसमीटर को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ाने वाला है, ठीक है। ये टर्म मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे भी मैं दो तीन बार इनको यूज़ में लूँगी। सो प्री मतलब पहले वाला, पोस्ट मतलब बाद वाला। अब आपको इसमें समझना था कि कैसे मैसेज कैरी होता है, तो इस तरीके से पूरा मैसेज कैरी होता है। मैसेज को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल वर्क करता है ऑल और नन फिनोमिनन पे, मतलब या तो वो मैसेज कैरी करेगा ही नहीं, करेगा तो एंड तक उसी स्पीड में फायरिंग करेगा, मतलब उसकी स्पीड, उसका जो फायरिंग पावर है वो कभी भी कम नहीं होगा। या तो फायर करेगा ही नहीं, करेगा तो एंड तक पूरे फुल पावर में करेगा। अब इसके अलावा और क्या टॉपिक बताऊँ मैं आपको इससे रिलेटेड, इसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट डीपोलराइजेशन एंड ऑल, उसकी हम बात कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है, मैंने कहा कि या तो करेगा ही नहीं, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन। इस थ्रेशोल्ड के नीचे अगर आप उसको स्टिमुलस देते हो तो वो कैरी नहीं करेगा, ठीक है। और इस थ्रेशोल्ड का अगर आप देते हो या इससे हायर का देते हो तो ही वो कैरी करेगा। और जब सेल रेस्ट कर रहा है, कोई मैसेज कैरी नहीं कर रहा, उस वक्त उसका चार्ज होता है -70 MV, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल पे वो कुछ कैरी नहीं कर रहा, आराम कर रहा है, सुस्ता रहा है, और उससे ऊपर ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लगभग -55 -45 आप मान के चलो, वहाँ पर ये थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन होता है। जब आप इससे कम लेवल का देते हो एक्साइटेशन तो वो मैसेज कैरी नहीं करता, रुक जाता है, लेकिन जैसे आप इस लेवल का देते हो ये मैसेज को कैरी करता है फुल पावर में, एंड तक लेके जाएगा।
और लेके जाने के बाद वापस से देखो थोड़ा सा दोबारा नीचे नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये पूरी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे माइनस कम होता जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव 10 एंड सो। तो लास्ट इसका पॉजिटिव शायद 40 के अराउंड माना जाता है, जहाँ तक ये मैक्सिमम लेके जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाएगा। तो ये इसका कम्प्लीटली डीपोलराइज ये यहाँ पे हो जाता है, कम्प्लीटली डीपोलराइज। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल कैरी होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ठीक है। मैक्सिमम तक गया, मैक्सिमम तक जाने के बाद अभी वापस से नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये वापस नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका काम हो गया, इसने मैसेज कैरी कर दिया, मैसेज कैरी करने के बाद अभी वापस से बैक टू नॉर्मल जा रहा है। इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन, वापस से पोलराइज हो रहा है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही रीपोलराइज हो जाता है, ज़्यादा ही नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो इस फेज़ को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन का मतलब जब वो मैसेज कैरी कर रहा है, माइनस से वो प्लस की तरफ जा रहा है, और जब वो मैसेज कैरी करने के बाद बैक टू नॉर्मल आ रहा है, उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, वापस माइनस की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए, फॉर अ मोमेंट वो ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाता है और उस वक्त वो हाइपर पोलराइजेशन में चला जाता है। लेकिन फिर देखिए वापस से बैक टू नॉर्मल ये आ गया। तो ये डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन है। इसमें अगर कुछ समझ नहीं आए तो बताइएगा, आई विल रिपीट इट फॉर यू। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे जब एक मैसेज कैरी होता है तो जो सेल है, जो न्यूरॉन है आपका, वो थक जाता है, ये मानिए, तो दोबारा उसी समय पे दूसरा मैसेज कैरी नहीं कर सकता। उस फेज़ को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, क्या इसमें वो मैसेज कैरी करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इसको दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, एब्सोल्यूट, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में वो इतना थक चुका है कि आप उसको कितना ही स्टिमुलस दे दो, वो बिल्कुल भी कैरी नहीं करेगा करंट। तो वो लगभग यहाँ तक का पोर्शन होता है, ये मानिए आप, यहाँ तक का। मतलब पूरा डीपोलराइजेशन में जब वो एक मैसेज लेके जा रहा है, उस वक्त वो दूसरा तुरंत नहीं लेके जा सकता। एट द सेम टाइम वो एक ही मैसेज कैरी करेगा। और जब वो रीपोलराइजेशन की तरफ आ रहा है, तब उस समय भी थोड़ा सा समय ऐसा होता है जब वो नहीं कर सकता, थका हुआ है। लेकिन उसके बाद जो फेज़ है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का। इसमें भी वैसे तो वो नहीं करेगा कैरी, जो नॉर्मल इसका -55 MV का थ्रेशोल्ड है वहाँ पे नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको उससे ज़्यादा का स्टिमुलस दोगे, -55 से ज़्यादा का दोगे, मोर हायर पावर का आप दोगे, तो वो कैरी करेगा। उससे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब कि वो पीरियड जब वो तब मैसेज कैरी करेगा जब आप उसको मोर देन यूजुअल क्वांटिटी का स्टिमुलस आप उसको दोगे, उसका चार्ज जो है ज़्यादा दोगे, तब वो करेगा। और एब्सोल्यूट में तो आप कितना ही चार्ज दे दो, वो कैरी नहीं करेगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके अलावा और कोई टॉपिक समझना है, कुछ पूछना है तो बताइएगा, आई विल कवर इट फॉर यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।